जय हिंद सभी भाइयों को। भाइयों, मेरा नाम खालिद अली है और मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आपके रूबरू हो रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सबसे सस्ती जान। इतनी सस्ती हो चुकी है जान, लोगों की, हमारी, तुम्हारी, सबकी जान इतनी सस्ती हो चुकी है। दूसरा आदमी या हम खुद किसी की जान एक गुटखे के चक्कर में, एक माचिस के चक्कर में, कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ नाइत्तेफाकी के चक्कर में, किसी भी छोटी सी बात को लेकर हम दूसरे की जान को ले लेते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और सबको पता है, क्योंकि ये देश में चर्चा का विषय बना रहा था। जो तरुण भाई हैं जिनकी गुब्बारे को लेकर हत्या कर दी गई थी, ऐसे ही बहुत से लोगों की हत्या हुई है। और आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो एक आजादपुर की घटना है ये, जिसमें एक चाय वाले के यहाँ पर एक गुटखे के रेट को लेकर उनमें आपस में बहस हो गई। तो दुकानदार ने उस ग्राहक को चाकू से घोर कर मार दिया। बहुत सी मैं न्यूज़ें पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया के जरिए मैं देखता हूँ या टीवी के जरिए मैं देखता हूँ। ऐसी ऐसी न्यूज़ पढ़ के या न्यूज़ सुन के या देख कर मुझे बहुत ही दुख होता है कि लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है कि लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की जान ऐसे ही ले लेते हैं। और जैसे चर्चा में चलता रहता है, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, किसी भाई ने अपनी बहन को मार दिया, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार दिया और किसी औरत ने अपने पति को मार दिया। ऐसी घटनाएं रोजाना सुनने में आ रही हैं। भाइयों, अगर किसी से किसी को ना इत्तेफाकी है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, गुस्से को पी जाएं, क्योंकि उससे जो जिंदगी आपकी तो खराब हो ही चुकी है, दूसरे की भी आपने जिंदगी खराब कर दी। उसका परिवार जो उसके ऊपर ही आश्रित होगा, वो भी आपने उनसे सब कुछ छीन लिया। ऐसे ही किसी प्रेमिका के चक्कर में प्रेमी ने उसके पति को मार दिया, उससे भी उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो किसी का भाई है। और वो पत्नी जो अपने पति को मरवा दे, वो प्रेमी की कभी हुई ही नहीं सकती। या कोई पति किसी औरत के चक्कर में अपनी पत्नी को मरवा दे तो वो उसका भी नहीं हो सकता। जो मेरी बात कहने का जो सार है वो ये है कि लोग अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और दूसरे की जिंदगी को ना छीने, खुशी खुशी रहें। अपना गुस्सा पीना सीखे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि आपके गुस्से के चलते हुए किसी का जीवन तबाह हो जाता है, किसी का पूरा संसार उजड़ जाता है, किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, किसी की मांग उजड़ जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि मारने वाले को ये नहीं पता कि ये एक अकेला ही सहारा है उस परिवार का, जिसको ये मार रहा है। तो प्लीज प्लीज सभी देशवासियों से, सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सभी भाई अपने गुस्से को कंट्रोल रखें। जो जीवन देता है उसी का अधिकार है जो जीवन को भी ले। तो सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, सभी भाई, सभी बहनें किसी का घर का चिराग ना उजाड़ें, किसी के घर की शांति को भंग ना करें, किसी का मांग ना उजाड़ें, क्योंकि इससे बहुत तबाही आती है। क्योंकि जिसका जाता है पता उसी को होता है कि उसका क्या नुकसान हुआ है। और जिंदगी आपकी भी सही नहीं होगी, क्योंकि आप जेल जाओगे, जेल में आपको यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, वहां पर आप पछताओगे और पछताते भी हैं बहुत से लोग कि हमने ये बहुत गलत काम किया। क्योंकि जो हमारा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। तो भाइयों, मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। कुछ चंद पैसों के चक्कर में, कुछ चंद चीजों के चक्कर में, कुछ चंद जगह गत जगह के लिए किसी को ना मारे, किसी की हत्या ना करें, किसी का घर ना उजाड़े। जय हिंद, जय भारत।